नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। इंटरव्यू की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो चलो मैं बताती हूँ आपको इंटरव्यू के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई आपके पास नहीं है तो आप अभी से उसकी तैयारी कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास, ताकि लास्ट मोमेंट में इंटरव्यू के समय आपको ये सब भाग दौड़ ना करनी पड़े और आप जो है पूरा फोकस अपने इंटरव्यू पर ही करो। ठीक, तो चलो मैं बता रही हूँ अपने अनुभव से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरव्यू के समय आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो यूपीएससी इंटरव्यू की जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास हमेशा किसी भी इंटरव्यू के पास जाएं तो होना चाहिए। फिलहाल यूपीएससी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं क्या क्या होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। ठीक, अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है या नहीं रखे हैं। देखो, ये अगर वहाँ लिस्ट में ना भी मांगा हो तो कभी कभी एग्जाम जो इंटरव्यूअर है ना वही एडमिट कार्ड मांग लेता है। फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है कि नहीं है, खो गया, ही नहीं होना ही चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पास एडमिट कार्ड हो। हाँ, इसके साथ ये बाध्यता नहीं है कि जो एडमिट कार्ड लेके एग्जाम में देने गए हों वही हो, ऐसा नहीं है। एडमिट कार्ड की कॉपी आपके पास होना चाहिए। साथ में यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो हमें हार्ड कॉपी मिलती है वो है तो वो ज़रूर रख लें। कुछ बच्चों के पास नहीं है तो चलो कोई बात नहीं है, आपको मिल सकता है तो आप रख लीजिए, नहीं है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हो है तो उसको बिल्कुल ही रख करके जाएंगे अपने साथ। इसके अलावा आपके हाई स्कूल से लेकर के पीजी के सभी मार्कशीट, हाई स्कूल से लेकर के आपका हाई स्कूल, इंटर, बीए के तीनों साल और एमए के सेमेस्टर है तो चारों सेमेस्टर, नहीं तो दोनों साल, इन सभी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट और डिग्री सब आपको रखने हैं अपने पास। ठीक है, ओरिजिनल की मैं बात कर रही हूँ, ये सभी आपके पास होने ही चाहिए। अब इसमें कोई त्रुटि हो, किसी में नाम सुधार करना हो, कुछ और सुधार करना हो, साल सुधार करना हो, तो ये आप अभी से करवा के रख लें, क्योंकि यदि कहीं किसी में प्रॉब्लम होगा तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। इस सब करने का क्या मतलब है, यदि है तो आप अभी से कर लीजिए। अपने संबंधित संस्था, इंस्टीट्यूशन जो है, जो बोर्ड है, अपनी यूनिवर्सिटी में सभी अप्लाई करके अपने मार्कशीट, संशोधित मार्कशीट अपने पास, सही मार्कशीट रख लीजिएगा ताकि बाद में ये सब प्रॉब्लम ना हो। ये सब तैयारी आपको अभी से करनी है। इसके अलावा फिर आपको जो नेक्स्ट ज़रूरी है वो है यूजीसी की जो आपने परीक्षा दी है, जो इस एग्ज़ाम की मिनिमम एलिजिबिलिटी थी, वो है आपका यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट जो है उसका मार्कशीट आपको जो निकलवाते हैं ना, ई कॉपी निकालते हो, वो ई कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसका मार्कशीट जो है, सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो उससे काम चल जाएगा, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जेआरएफ है तो जेआरएफ भी रख लो, ठीक है, रख लेना चाहिए, आपके पास होना ज़रूर चाहिए। उसके अलावा हम बात करेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट की। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट भी है, अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हैं, यदि आप EWS से हो, SC ST OBC जिससे भी आप बिलोंग करते हो, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके अपने पास रख ले ज़रूर से। साथ में एक, जब इंटरव्यू आप जब देने जाओगे, जब आपके रिजल्ट लेगा, इंटरव्यू के पहले एक कुछ एनेक्सर देगा जो आयोग अपने पास से अपने प्रति में देगा, ठीक है, अपने हिसाब से डिज़ाइन की हुई होगी। उस एनेक्सर में आपके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का पूरा प्रोफार्मा उसमें होता है। ठीक, आपके पास अपना ओरिजिनल जो है कैटेगरी का सर्टिफिकेट वो तो आप रख ही लोगे, लेकिन आयोग जो प्रोफार्मा देगा कैटेगरी के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, इसी 1 to 6 एनेक्सर में से एक एनेक्सर होता है, वो आपको ज़रूर से बनवा लेना है। और इसी में थोड़ा सा आपको भाग दौड़ करना पड़ सकता है क्योंकि लास्ट में मिलता है और उसको बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी जगह, लोकल जहीं भी जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका ये सर्टिफिकेट है ना, कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट जो भारत सरकार का होता है वो है, तो वो ये आसानी से बन जाता है, ये ध्यान देना। इसलिए मैं कह रही हूँ आपका अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी कैटेगरी से है, ताकि ये जो एनेक्सर आएगा 1 to 6 में, जो आयोग द्वारा, कमीशन द्वारा जो प्रोफार्मा देगा, वो आपको भर लेने में, बनवाने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक,
इसी के साथ इसी एनेक्सर 1 to 6 में एक और एनेक्सर होता है, खासकर वो महिला जो प्रतियोगी छात्र है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप महिला कॉलेज नहीं जाते हो, देखो यूपीएससी का सिंपल सा है, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको फीमेल कॉलेज में भेजा जाएगा, यदि मेल कैंडिडेट हो तो मेल में भेजा जाएगा, लेकिन यदि मेल मतलब या कोएड में भेजा जाएगा। यदि आप फीमेल कॉलेज नहीं चाहते हो, महिला कॉलेज नहीं चाहते हो, यदि कोई महिला प्रतियोगी छात्र महिला कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहती है तो इसी 1 to 6 में एक एनेक्सर आएगा, जहाँ तक मुझे याद है 3 है या 6 है, ऐसे कुछ है, मैं क्लियरली आपको फिर बाद में ज़रूर बता दूंगी। उसमें वो आपको ज़रूर भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको महिला सीट ही की प्राथमिकता दी जाती है। नहीं लेना है तो आप जब तक वो नहीं भरेंगे तब तक आपको महिला सीट ही मिलेगा। तो ये महिला प्रतियोगी छात्र है वो ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ यदि मिसिंग है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है, नहीं है या एरर है उसमें, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होता है, एक एफिडेविट या एप्लीकेशन देना होता है। ये आपको वहाँ पे जब चेक किया जाएगा तो मांगा जाएगा आपसे, भाई कि ये एफिडेविट नहीं है, आप ले आइए। इसके अलावा क्या ज़रूरी है, आपके पास 2 फोटो होना चाहिए, 2 या 4 रख लो, ठीक है, 2 या 4 पासपोर्ट साइज फोटोज़ होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है एनओसी। यदि आप कोई जॉब पहले से कर रहे हैं, कहीं नौकरी पहले से कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं, बहुत से बच्चों ने भर रखा है, तो आप एनओसी भी अपने पास कम से कम इंटरव्यू के समय तक तो ज़रूर ले आइए। ठीक, इंटरव्यू में इस समय तक नहीं लाते, उसके बाद भी आपको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, बाद में क्या होता है वो तो समय पे डिपेंड करता है। इसलिए आप ये सारी चीज़ें पहले से ही रख लें, जहाँ आपका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आता है उस समय ये सारी चीज़ें पहले से ही अपने पास रख लो बेटा। बाद की जो लास्ट टाइम जो पैनिक है ना, उसमें नहीं जाना है हमें। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको होना ही चाहिए। अब ये कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। जैसे एक और होता है एसेंशियल में, मैं ही बात करूँ, सारे कॉलेज की लिस्ट होगी आपके पास, ठीक है। यदि अभी नहीं है तो जब आप इंटरव्यू का आएगा आपका रिजल्ट, और इंटरव्यू देने के पहले यूपीएससी एक सारे कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको प्राथमिकता भरनी होती है, किस कॉलेज में पहले जाओगे, किस कॉलेज में आपको जाना है, किस नहीं जाना है। ये पूरी जितनी कॉलेज है ना, वहाँ तक पूरी की प्राथमिकता आपको भरनी होती है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्राथमिकता कैसे भरनी है, कब भरनी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, एनेक्सर कैसे भरना है और प्राथमिकता कैसे भरनी है, क्या चूज़ करो क्या नहीं चूज़ करो, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके इंटरव्यू की जब डेट आ जाएगी, इंटरव्यू लगेगा, तो मैं ज़रूर उस पर भी डिटेल में बात करूंगी। अभी हम बात कर लेते हैं उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अदर यूजफुल डॉक्यूमेंट है जो रिजल्ट निकला है आपका, ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट रिटन का रिजल्ट निकला है उसको अपने पास रख जरूर लेना। हालांकि उसकी एक कॉपी आयोग के पास होती है, लेकिन आप अपने पास रख लोगे तो नुकसान नहीं होगा। इन केस यदि आपको तुरंत जरूरत है तो आपके पास होनी चाहिए, इसकी एक कॉपी रख लेना अपने पास। पेन ब्लैक एंड ब्लू जरूर रख लेना, ठीक, उसकी जरूरत पड़ेगी। ग्लू स्टिक आपके पास होना चाहिए। A4 शीट रख लेना अपने पास। ये आप सोचोगे मैम इसकी भी क्या, ये क्या बता रहे हो, लेकिन इन सब चीज़ की ज़रूरत हमें ऑन द सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमें ढूंढना पड़ता है, ऑफिस में मांगना पड़ता है कि सर आप दे दीजिए, ये दे दीजिए, वहाँ पे भी लोग बहुत बिजी नहीं देते। तो अपने पास अपने A4 शीट रखे रहो, ठीक है, अपने बैग में रख लोगे, कोई नुकसान नहीं है, ज़रूर रख लेना। मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों को देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये होनी चाहिए आपके पास। साथ साथ में आपके पास हाइलाइटर, इसके अलावा वाटर बॉटल और लंच जो है वो आपकी तो भाई एसेंशियल, उसके बगैर तो नहीं काम चलता है, वो तो होना ही चाहिए। ये कुछ आपके अन्य रिक्वायरमेंट चीज़ें थी जो आपके पास होना चाहिए, जो आप जब इंडिया इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अपने पास एक बार रख के जाओगे। अब आप अभी से देख लो क्या क्या चीज़ों में आपको सुधार करना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास बिल्कुल नहीं है जिसको आप अभी से बनवा के रख सकते हो, ताकि आपको बाद में भाग दौड़ वो ना करनी पड़े, ठीक है। ये रहा कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए यदि इसमें भी किसी को कन्फ्यूज़न है या नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये भी चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या मेल पर पूछ सकते हैं, ठीक।
सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लगातार तैयारी करते रहो। 2 घंटा 3 घंटा ही यदि अपने इंटरव्यू के लिए भी निकालोगे ना, 2 ही घंटा निकालोगे इंटरव्यू के लिए, तो भी आपके पास पूरा दिन है कि आप अपने अदर कंपटीशन जो दे रहे हैं उसके लिए भी आप तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।